So next problem, my dear students, find the inverse Laplace transform of 27 minus 12s upon s plus 4 और ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 9। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए पूछा गया, तो आपको मैंने पहले बोला चेक करिए डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में अगर ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे तो देखिए पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट है माय डियर स्टूडेंट। तो जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट्स दिखाई देंगे तब आप वहां पे यूज करोगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेप वन में, यहाँ पे स्टेप वन में तो जो भी 27 माइनस 12 है, 27 माइनस 12 है और अपॉन पे यस प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में माय डियर स्टूडेंट यस स्क्वायर प्लस 9, यस स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए नेक्स्ट इसमें तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या करना है, यहाँ पे देखिए यस प्लस 4 को स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ यस प्लस 4 है तो आप इसे दे दीजिए ए अपॉन पे यस प्लस 4 ब्रैकेट। अब आप ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में किसी एक ब्रैकेट में, किसी ब्रैकेट में अगर यस को स्क्वायर होगा, ध्यान से सुनिए मेरे पिछले जो प्रॉब्लम्स थे मैंने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, राइट। ये भी एक अलग टाइप का प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में, यहाँ पे यस को पावर दिया हुआ है। जब भी ब्रैकेट में यस को पावर दिया हुआ होगा, जिस ब्रैकेट में यस को पावर दिया हुआ होगा उसके ऊपर आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट बी एस प्लस सी। क्या लिखना है आपको, जिस ब्रैकेट में यस को पावर होगी ना, उस ब्रैकेट को आपको लिखना होगा, उस ब्रैकेट के ऊपर आपको लिखना होगा बी एस प्लस सी। ध्यान से सुनिए ये लॉजिकल ट्रिक, जिस प्रॉब्लम में ब्रैकेट में यस को स्क्वायर होगा, पहले तो आपने ए लिख लिया, ए अपॉन पे जिस ए अपॉन पे आपने क्या लिया यस प्लस 4, क्योंकि यस प्लस 4 में किसी भी टर्म को स्क्वायर नहीं है, तो जिस ब्रैकेट को स्क्वायर ही नहीं है उस ब्रैकेट को आप पहले लिखे ए अपॉन पे लिख दीजिए। अगर ये ब्रैकेट पहले रहता फिर भी आप इस ब्रैकेट को बाद में ही लिखते, इस ब्रैकेट को, क्योंकि इस ब्रैकेट में स्क्वायर की टर्म है, राइट। तो देखिए यस प्लस 4 को स्क्वायर नहीं था तो आपने लिखा है ए अपॉन पे प्लस, यहाँ पे देखिए यस स्क्वायर प्लस 9, तो यस को स्क्वायर है, यस को अगर स्क्वायर होगा तो आपको उस ब्रैकेट के ऊपर लिखना है, ए तो लिख दिया आपने, तो बचा कौन सा बी, तो बी के बाद यस लिखिए और बी के बाद आता है सी, तो प्लस सी करके ऐसा लिख देना है। तो बी एस प्लस सी लिखना है कब, जब यस को स्क्वायर होगा तब इसे लिख दीजिए इक्वेशन वन में। तो आप देखिए इक्वल्स टू की साइड में यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे 27 माइनस 12 27 - 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे ए देखिए, तो ए लिखा आपने, ए के क्रॉस में क्या यहाँ पे लिख सकते हो आप, अगर आपको यस को स्क्वायर होगा ना तब उस टाइप के प्रॉब्लम में आप क्रॉस का लिख सकते हो। सिर्फ ब्रैकेट को अगर पावर होगा तब आप क्रॉस नहीं लिख सकते, ओके। जब ब्रैकेट को पावर होगा तब आप क्रॉस का नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे यस को स्क्वायर है तो चलता है, आप क्रॉस का लिख सकते हो। ए के क्रॉस में क्या है, ए के क्रॉस में यस स्क्वायर प्लस 9, यस स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे क्या है बी एस प्लस सी है, यहाँ पे बी एस प्लस सी, इसके क्रॉस में क्या है यस प्लस 4, उसके क्रॉस में क्या है माय डियर स्टूडेंट यस प्लस 4, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसे इक्वेशन क्या दे दीजिए 2, राइट। अब आपको क्या करना है देखिए मुझे ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अब आप इसका अलग स्टेप से इसके भी स्टेप्स आप ध्यान में रखिए, राइट। मुझे ए फाइंड करना है तो ए के नीचे क्या है यस प्लस 4, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे यस प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए तो प्लस 4 इक्वल टू की इस साइड आते तो होगा -4, तो यस इक्वल टू हो जाएगा -4 और इसे पुट करूंगा मैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में 27 है -12 है एंड देन यस, यस क्या है आपका -4 है, तो -4 इज इक्वल्स टू, तो इक्वेशन 2 में आप सिर्फ ए फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही टर्म ही कंसिडर करें, सिर्फ एक ही टर्म आप कंसिडर कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे ए, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे ए, क्योंकि आप ए ही फाइंड कर रहे हो इसलिए इक्वेशन 2 में ए के टर्म कंसिडर करें। यस, यस कितना है, यस है -4 का स्क्वायर
+9, राइट। अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट 75, तो ए एज इट इज। और ये भी अगर आपने कैलसी पे किया अच्छे से तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा 25। तो 25 75 को डिवाइड होगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 25, राइट। तो 75 डिवाइडेड बाय 25 करें, आपको आंसर मिलेगा 3। तो ए की वैल्यू मिल गई माय डियर स्टूडेंट्स 3। तो ये आपका मिला ए की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। जब भी किसी ब्रैकेट में यस को स्क्वायर होगा, यस को अगर आपका स्क्वायर होगा, यस को अगर स्क्वायर होगा, तब उस टाइप के प्रॉब्लम्स की स्टेप देखिए। अब मुझे फाइंड करना है बी। क्या फाइंड करना है? बी। तो आप ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अगर आपको बी फाइंड करना होगा, ये नोट कर लीजिए। अगर आपको फाइंड बी करना होगा तो आप हमेशा याद रखिए यस इक्वल टू 0 लीजिए। यस इक्वल टू क्या लीजिए? 0 लीजिए। हमेशा याद रखिए, कब? जब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा कि ब्रैकेट में यस का स्क्वायर है, तब उस टाइप के प्रॉब्लम में आपको अगर बी फाइंड करना है तो आप यस इक्वल टू क्या लीजिए माय डियर स्टूडेंट? 0 लीजिए। 0 लीजिए और पूरा का पूरा इक्वेशन आपको लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए मैं पुट करूंगा। पुट क्या करूंगा? अब यस इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मुझे फाइंड करना है बी। मैंने पहले ही बोला है, बी फाइंड करने के लिए आपको यस इक्वल टू 0 लेना होगा। कब? जब ब्रैकेट में यस को स्क्वायर होगा, यस के टर्म को स्क्वायर होगा, तब। तो देखिए, पुट यस इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। देखिए यहाँ पे इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में, पूरे इक्वेशन में। तो 27, राइट, -12 यस की जगह 0 इक्वल्स टू ए कितना है? 3। लिख लेना है आपको डायरेक्टली। यस, यस कितना लेना है आपको? 0। तो 0 का स्क्वायर +9 प्लस यहाँ पे क्या है? बी। तो बी और यस, यस कितना लेना है आपको? यस लेना है 0। तो यहाँ पे देखिए यस लेना है आपको 0 प्लस सी, राइट, प्लस सी। ओके, देन यस +4। तो यस लेना है आपको 0 और ये +4, राइट। ऐसा आपको करना है, यस की जगह 0, इस यस की जगह 0, ऐसा। तो देखिए, ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको एक 27 मिलेगा। ये अगर आपने कैलसी पे किया 3 इंटू ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर +9, तो ये भी आपको मिलेगा 27, राइट। और आपको ये प्लस, देखिए प्लस बी इंटू 0, बी इंटू 0 मिलेगा आपको 0, बी इंटू 0 0, और यहाँ पे प्लस सी, और 0 +4 आपको मिलेगा 4, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए, ये 27, ये +27 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा 27। तो देखिए, ये 27 इक्वल्स टू का 27 इस साइड आते -27 इक्वल्स टू, ये 0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि 0 प्लस सी होगा आपका सी। यहाँ पे ब्रैकेट में 4 आप एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है ना? ये 27 इक्वल्स टू के इस साइड में आते तो होगा -27। हो, ये 0 प्लस सी, 0 प्लस सी होगा आपका सी, और ये ब्रैकेट में 4 एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए 27 - 27 होगा 0 इज इक्वल्स टू ए सी और ब्रैकेट में 4, ब्रैकेट में 4। ये 4 अगर इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 0 इक्वल्स टू सी। तो आपको सी का आंसर मिलेगा 0। अब सी भी फाइंड हो गया। अब मुझे बी फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट, और बी फाइंड करने के लिए आपको जाना होगा इक्वेशन 2 की तरफ, और जहाँ पे बी जिस ब्रैकेट में है उस ब्रैकेट के नजदीक आपको देखना होगा इस ब्रैकेट की तरफ, और इस ब्रैकेट में आपका +4 है। तो +4 है तो आपको लेना होगा -4, +4 का अपोजिट साइन है -4। तो यस की वैल्यू -4 छोड़ के, -4 छोड़ के आप यस की कौन सी भी वैल्यू ले सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो -4 छोड़ के आपको यस की कौन सी भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैं पुट करूंगा यस इक्वल टू 1, यस इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 2। यहाँ पे पुट यस इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 2 करूंगा। अब मुझे फाइंड करना है बी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, मिस्टेक हो गया। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, फाइंड सी, सॉरी सी फाइंड करने के लिए आपको यस हमेशा क्या लेना होगा? 0, बी नहीं। जब भी प्रॉब्लम में यस को पावर होगी, ब्रैकेट में यस को पावर अगर 2 होगी, तब आप क्या करोगे? हमेशा याद रखिए, सी फाइंड करने के लिए, सी, ये सी फाइंड करने के लिए आपको यस हमेशा क्या लेना होगा? 0। सिर्फ इतना करेक्शन कर लीजिए। अब आप आइए बी फाइंड करने के लिए।
और बी फाइंड करने के लिए मैं यस इक्वल टू 1 लूंगा। क्यों 1 लूंगा? क्योंकि बी फाइंड करने के लिए मैंने ट्रिक बताई, इक्वेशन 2 में चले जाइए। इक्वेशन 2 में जहां पे बी है उस ब्रैकेट के नजदीक एक ब्रैकेट है और वहां पे +4 है, तो इस +4 का अपोजिट साइन लीजिए -4, तो यस इक्वल टू -4। -4 की वैल्यू छोड़ के आप -4 की वैल्यू आप छोड़ के कौन सी भी वैल्यू ले सकते हो आप यस की, तो मैं यस की वैल्यू लूंगा हमेशा 1 इन इक्वेशन 2। तो देखिए ये ट्रिक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपको आए तो इसी स्टेप से आपको ये सॉल्व करने। तो देखिए पूरे इक्वेशन 2 में मैं पुट करूंगा तो 27 माइनस यहाँ पे क्या है 12, देन ब्रैकेट में मैं यस की जगह 1, देन यहाँ पे क्या है ए, तो ए की वैल्यू कितनी डियर स्टूडेंट्स 3, तो ए की वैल्यू है 3, देन ब्रैकेट में यस स्क्वायर, तो यस की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर +9, देन ब्रैकेट कंप्लीट प्लस, देन यहाँ पे क्या है बी यस, तो बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देन यस यस लेना है आपको 1 1, देन प्लस सी, तो प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू है 0, दे नेक्स्ट ब्रैकेट में यस यस की वैल्यू लेना है आपको 1 +4, राइट। 27 माइनस 12 कैलसी पे करें, 27 माइनस 12 15 आएगा, राइट, इज इक्वल्स टू, ये अगर आपने कैलसी पे किया 3 इन ब्रैकेट ऑफ 1 स्क्वायर +9, तो ये 30 आएगा, प्लस बी इंटू 1, बी इंटू 1 होगा आपका बी, +0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो बी रहेगा सिर्फ, +0 मत लिखिए, देन 1 + 4 ये हो जाएगा आपका 5, राइट। तो ये 30 +30 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा बी और ब्रैकेट में 5, तो 15 माइनस 30 होगा आपका -15 इज इक्वल्स टू बी इन ब्रैकेट ऑफ 5, ये 5 इक्वल्स टू के इस साइड -15 को डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बचेगा ये 5 इक्वल्स टू की इस साइड डिवाइड होगा, यहाँ पे बचेगा -15/5 होगा -3 इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू मिली आपको माय डियर स्टूडेंट्स -3। ओके, तो ये मिल गया आपको बी की वैल्यू। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब आप यहाँ पे लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2, put values of a b and c इन इक्वेशन 1। तो ए बी सी की वैल्यू पुट करने इक्वेशन 1 में, तो क्या है इक्वेशन 1 देखे, तो 27 माइनस 12s अपॉन यस +4, सेकंड ब्रैकेट में यस स्क्वायर +9 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 3, तो आपको लिखना है 3 अपॉन यस +4, देन प्लस है तो आपको लिखना है प्लस, देन आप पे बी है बी एस प्लस सी, तो बी की वैल्यू है आपकी माय डियर स्टूडेंट -3, एंड देन यस यस एज इट इज प्लस सी, सी की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, यहाँ पे लिख दीजिए 0, और अपॉन पे ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ अपॉन पे यस स्क्वायर +9, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यस स्क्वायर +9। अब मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई इनवर्स, अप्लाई इनवर्स लैप्लास, अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 27 माइनस 12s अपॉन यस +4, सेकंड ब्रैकेट में यस स्क्वायर +9, तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस +4, देन यहाँ पे देखिए प्लस और ए माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस और ए माइनस हो गया माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3, और लैप्लास इनवर्स ऑफ यस आपको बीच में लिखना है और अपॉन पे यस स्क्वायर +9, 0 कंसिडर मत करें, देखिए ना प्लस माइनस होगा माइनस, 3 कांस्टेंट है तो बाहर लिखे, और लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे बचा यस, तो यस ऊपर लिख दीजिए अपॉन पे यस स्क्वायर +9, क्योंकि यस की टर्म आप ब्रैकेट में लिखोगे, कांस्टेंट की टर्म बाहर लिखोगे, तो देयरफॉर 3 एज इट इज, 3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस +4, इसका लैप्लास इनवर्स, तो यहाँ पे अगर +4 है तो मैं ई रेस टू पे +4 है तो ई रेस टू पे लिखूंगा -4t, ये जो 3 है ना मैं यहाँ पे लिखूंगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस +4, तो कैसे लिखूंगा मैं,
ये +4 है तो मैं e की पावर पे लिखूंगा, +4 है तो e की पावर पे लिखूंगा मैं -4 और 80। देन यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट -3। और ये देखिए लैप्लास इनवर्स ऑफ ऊपर यस है, अपॉन पे क्या है यस स्क्वायर है, और प्लस 9 को मैंने पहले ही बोला इस 9 को आपको अंडर रूट में देना है। अंडर रूट 9 अगर होगा 3, अंडर रूट 9 3, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 3 का स्क्वायर। क्या करना होगा, इस 9 को आपको क्या देना होगा अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ 9, तो अंडर रूट ऑफ 9 कैलसी पे आएगा 3, तो आपको करना होगा 3 का स्क्वायर, तो देयरफॉर 3e⁻⁴t -3, और लैप्लास इनवर्स ऑफ ऊपर अगर यस होगा, ऊपर अगर माय डियर स्टूडेंट यस होगा और नीचे यस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर प्लस होगा, राइट, यस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के बीच में क्या है माय डियर स्टूडेंट प्लस है, राइट। और ऊपर अगर यस की टर्म होगी तो ये फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, लैप्लास इनवर्स ऑफ यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लैप्लास इनवर्स ऑफ यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है कॉस ए टी। जब भी दो टर्म्स के बीच में प्लस होगा और ऊपर यस होगा तो आप लेते हो कॉस, तब आप क्या लेते हो कॉस। देखिए ना, ऊपर यस की टर्म है और दो टर्म के बीच में अगर प्लस होगा तो आप लेते हो कॉस। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो 3 लोगे आप यहाँ पे और यहाँ पे लिखोगे टी, तो ये हो गया आपका यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 3 एज इट इज कॉस 3t, क्योंकि 3 का स्क्वायर मीन्स 3 लिखे देन टी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।